भर्ती करके कारगिल में ले जाया गया था। तो हमने पूरा आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे काम किया। जो काम हमें फौज की तरफ से बताया जाता था कि आपने मिलिशन पोस्टों पे पहुंचाना है, आपने राशन लेके जाना है, आपने दवाइयाँ लेके जाना है, जो भी काम हमें बताया जाता था वो हमने किया। आर्मी के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे काम किया और ये कारगिल ऑपरेशन विजय करवाया। तो हम ये पूछना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो कोई फौजी शहीद हो गया उसको आपने दे दिया पेट्रोल पंप का लाइसेंस, जो कोई शहीद हुआ किसी को दे दिया आपने एजेंसी। जो हमारे साथी 527 जवान उस समय आर्मी की शहादत है कारगिल में, तो जिसमें 7 लड़के हमारे बैक स्पोर्ट वाले भी उसमें शामिल हैं, यानी कि 534 जवान की शहादत है। तो हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोग उस जंग से जीवित आ गए थे। अगर आपने इन लोगों का यही हाल करना था तो फिर आप लोगों ने इनको भर्ती करके वहां पे ले जाना ही नहीं था। है? इनका क्या कसूर है? ये लोग जीवित आ गए थे, इनको क्यों नहीं कोई भी बेनिफिट दिया गया? मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी लेटर भी डाले वहाँ पे, वहाँ यहाँ लेटर अभी आया भी उधमपुर में, हमारे कमांडिंग अफसर ने जवाब बना के भेजा हुआ है। अभी उधर सेंटर से आर्मी जनरल ने हमारे जवाब को दबा लिया, हमारी फाइलों पे बैठ गए। हमारी सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है, तो मैं पहले भी आया था उमर साहब से फरियाद करने के लिए, और आज मेरी टीम मेरे साथ आई है कि हम फारूक साहब से फरियाद करेंगे, हम उमर साहब से फरियाद करेंगे, इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए जिन्होंने उस समय अपने हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ी। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर ये लोग उस समय अपने हिंदुस्तान के साथ थे तो हम ये सोचते हैं कि आज इन लीडरों को भी इनके साथ होना चाहिए। केवल जी, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जब आपको रिक्रूटमेंट की गई थी आप लोगों की, वो कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के मुताबिक आपकी रिक्रूटमेंट की थी, बटालियन बनी थी, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी हुई थी, उसके बाद आपको नियुक्त किया गया था। 5-6 महीने आपने सैलरी भी ली, आपके पास सैलरी स्लिप सर्टिफिकेट्स भी हैं, और ये बता के आपको घर जाए बैठे, और जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट होगी पैरामिलिट्री फोर्स में, आर्मी में, MES में या आर्मी हॉस्पिटल में या किसी भी किस्म की रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी के अंडर होगी तो आपको प्रायोरिटी पे जॉब दी जाएगी। तो सर बात ये है, ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जितनी भी बीजेपी की लीडरशिप है जम्मू की, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में गिरता है तब आप लोगों को कैसे याद हमारी आ जाती है? कमांडिंग अफसरों के हमें कैसे फोन आते हैं कि आप कह रहे हैं ये जंग कभी भी लग सकती है? यार आप लोगों को थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए आपने कि जिन्होंने जो उसके देश पे इतने संकट थे तो इन लड़कों ने अपनी जानों की बाजी लगा दी अपने हिंदुस्तान के लिए। आज इनको जरूरत है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये कहाँ है हमारे 25 अहमद? सबको पता है 28-29 है, सबको पता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। यार कितना झूठ लोगों के साथ बोलोगे? तो भगवान देख रहा है ऊपर, इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है। तो आप चाहते क्या है? क्या हमने 3 डिमांडें रखी है कि या तो हमें 1 टाइम सेटलमेंट दी जाए हमारी, या तो हमें पेंशन दी जाए, या जॉब दी जाए, जो बचती है हमारी वो हमें दी जाए। किसी की 12 साल है, किसी की 15 साल है, वो हमें दी जाए। सेंटर की गवर्नमेंट है, उनको भी सोचना चाहिए। अगर हमें ये सर्टिफिकेट दिए कारगिल ऑपरेशन विजय के, तो सर्टिफिकेट उसी बंदे के पास है जो जंग खत्म करके अपने घर में आया था, तो क्या करें? इस सर्टिफिकेट को अपने गले में डाल के पूरी जनता को दिखाएं हम कि हम भी लड़ाई का हिस्सा थे। हमें क्या दिया? राकेश सिंह राका जी हैं जो यहाँ आए थे आज, ये सर पूरी टीम आपके समक्ष, इन्होंने फाइल भी आपको हैंड ओवर की है और पूरा इसमें डेटा है, और आपकी टॉप लीडरशिप के लिए भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ वो अवेलेबल नहीं है, और आपके हाथ में थमाए हुए हैं ये सारे दस्तावेज। क्या आपका आश्वासन रहेगा? 3 डिमांड है सर इनकी कि रिमेनिंग जॉब दी जाए, या 1 टाइम सेटलमेंट, या पेंशन। इन्होंने डिमांडें रखी हैं, जायज डिमांडें हैं बिल्कुल, और ये वो लोग हैं जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। कुछ इनके जो साथी थे वो बेचारे घर तक नहीं पहुंच पाए, और कई ऐसे साथी अभी इधर खड़े हैं, किसी की टांग खराब है, किसी की बाजू खराब है, और कोई घर में बीमार है। ये नहीं, और भी ज्यादा इनके साथी हैं, और इनका बेचारों का कसूर क्या है? देखिए ये देश के लिए गए थे, और ये इनका बेचारे का कसूर यही है कि ये जिंदा वापस आ गए। ये तो गलत बात है, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। और सुतेला व्यवहार क्यों कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? इनको अगर जो आर्मी में कोई शहीद होता है, पुलिस में या किसी में भी शहीद होता है कि बेल्ट फोर्सेस में, तो उनको जॉब दी जाती है उनके घर में, या उनको पेंशन दी जाती है, या कोई लाइसेंस दिया जाता है किसी का, तो इनको क्यों नहीं? ये भी तो वही लोग हैं। तो इन्होंने जो करगिल बार हुई या करगिल को इन्हें जीता, तो वो इन्हीं की वजह से जीता है, यही लोग थे वो।
तब वहां खड़े थे और उन्होंने जो हमारा जो लड़ाई में जो पाकिस्तान के लोग थे उनको भगाया, तो ये वही लोग थे। आज ये इनको बेचारे दर-बदर हो रहे हैं। वाकई ये जम्मू के लोग हैं और पिछले 10 सालों से ज्यादा जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है डबल इंजन भाजपा सरकार है, तो आज जो 29-25 से 29 सीटें दी हैं इन्होंने बढ़ाकर, इन लोगों का साथ क्यों नहीं दे रहे, क्यों खड़े नहीं हो रहे इनके साथ? देखो जी, ये जो जिनकी आप बात कर, ये नालायक हैं, इनको कोई किसी की फिक्र नहीं है। इनको है हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान, और इनका कुछ बाकी ये पैसे का है इनका। तो आपने देखा जम्मू का क्या हाल किया है, तो इनको कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से बेचारे से। ये गरीब लोग हैं, तो आप देखो कोई बनी से है, कोई उधमपुर से है, कोई अखनूर से, कोई आरसपुरा से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कठुआ से, कहीं कहीं के हैं सारे, कोई एक जगह के नहीं है। और ये बेचारे वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए खड़े हुए, अपनी जान की बाजी के लिए बाजी लगा के वहां खड़े हो गए। और ये बीजेपी जो आज गवर्नमेंट कहती है, बीजेपी के जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू 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 करते हैं, तो हम देशभक्त, देश भारत माता की, जब भी कोई बात है भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये होता है वंदे मातरम, ये होते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय इनसे होती है, भारत माता की वंदे मातरम इनसे होता है। ये लोग हैं वंदे मातरम, ये बस लोगों को गुमराह करते रहे और काम कोई करेंगे नहीं, गरीब की किसी की मदद नहीं करेंगे। और ये इनकी अगर मदद करेंगे, ये समझो कि सेवा वाली बात है ये, कि अगर इनका कोई मसला हल हो जाए। तो ये आज आए हुए थे मिलने के लिए, फारूक साहब का इन्होंने सुना कि आ रहे हैं, तो ये आज आए हुए थे। फारूक साहब निकल गए, की बात मैंने सुनी है। तो और मैं ये उमर साहब और जो हमारे डिप्टी सीएम है चौधरी साहब, उन तक पहुंचाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ इनकी मुलाकात हो जाए और इनकी बात हो जाए, ताकि इनका कोई मसला हल हो और ये इनकी बात वहां तक पहुंचे जहां जाते ये पहुंचाना चाहते हैं। तो ये मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता था, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो कोई दिल में आप रहम करो। सिर्फ सियासत ही है आपको, और कुछ है नहीं है। सियासत के सिवाय आपको कुछ, जहाँ कुर्सी आपको चाहिए होती है वहां सब कुछ कर लेते, जहाँ नहीं होती। आपने देखा जंतर मंतर में भी आर्मी के वो लोग बैठे थे, आपने देखा तो उन्होंने इधर बैच लगाए थे। तो आज उम्मीद लेके यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं उम्मीद पे पूरा खरा उतर के इनकी जहाँ भी बात इन्हें पहुंचाना चाहते थे वहां मैं जरूर पहुंचाऊंगा और इनकी मुलाकात भी वहाँ कराएंगे। हमने गरीब लोगों के साथ खड़ा होना है और सच के साथ खड़ा होना है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन 100 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 100 पोर्टर्स हैं, इनके लिए कोई जॉब नहीं है, पेंशन नहीं है? कहते तो है हमारे पास बहुत पैसा है डेवलपमेंट के लिए, विकसित के लिए, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। इन गरीब परिवार के बच्चे पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, 2 वक्त की रोटी खाएंगे, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है उनके लिए? बीजेपी के पास पैसा कौन सा है? अभी आपने इलेक्शन में हुई ना एमएलए की, एक एमएलए को उन्होंने 5-5 करोड़ रुपया दिया इलेक्शन लड़ने के। इनसे पूछना चाहता हूं मैं कि आपके पास कहां से पैसा? कोई सरकार तोड़नी हो तो वहां तो इनके पास पैसा है, 50-50 करोड़ रुपया उनको दे के तो खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं, वहां उनको पैसा, उनके लिए पैसा है। पर ये जो गरीब है इनके लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये बहुत बेइंसाफी है, इन लोगों के से बेइंसाफी है। ये जो बीजेपी के लोग हैं ये बिल्कुल कोई देशभक्त नहीं है। मैं आपको उनसे कहना चाहता हूं, इनके पास कोई देशभक्ति, कोई दिल नहीं है, इनके पास कोई देशभक्ति नहीं, कोई ये भारत माता की, झूठे भारत माता की बोलते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, और किसी के लिए ये भारत की माता की नहीं बोलते। तो ये जो आप बोल रहे हो, पैसा बहुत है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं तो और किसके पास पैसा होगा? आपके पास होगा या मेरे पास या इन लोगों के गरीब लोगों के पास होगा पैसा? गवर्नमेंट का अभी आपने देखा जम्मू की जो हालत इन्होंने की है, जो स्मार्ट सिटी में इतना घपला किया है इन्होंने, जितने भी इन्होंने मिशन शुरू किए हैं उनके पास पैसा है, वहां घपले हैं इनके पास, तो वहां इनके पास पैसे हैं, पर इन लोगों के, इनको देने के लिए, गरीब लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी बात सुनी जाए और इनका जो मसला है हल किया जाए। ये देखिए इनके शरे लगे हुए हैं, ये लोग हैं वो, ये इनका ये वो लोग हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। यार शर्म आनी चाहिए, ऐसे इन लोगों को दर बदर हो रहे हैं बेचारे, और लाखों रुपए इन्होंने खर्च दिया है इसी पे। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। देखो आप कितने मजबूर हैं बेचारे दिखाने के लिए। ये हालत है इन लोगों की, इनके लिए नहीं, इनके पास तो पैसा, फिर किसके लिए पैसा? सरकार होती किस लिए है? इन लोगों के लिए सरकार है, गरीब लोगों के लिए सरकार है। अभी तो यूटी में है, इनका जो मसला है स्टेट गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। हम ये है कि हम सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि इनकी जो बात है वो सेंटर, प्राइम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर है, जहाँ राजनाथ सिंह जो हमारे मंत्री हैं उन तक पहुंचाइए, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं उमर साहब से और फारूक साहब से, तो सर हम आपके पास फरियाद लेके आए हैं, तो जो हमारा जवाब आर्मी जनरल ने दबाया है, हम आपके बच्चों में रहते हैं, हम जम्मू के लोग हैं, आपके पास फरियाद लेके आए हैं कि हमने उस वक्त काम किया था जब देश को जरूरत थी,
कुर्बानियां देने की, तो इन लड़कों ने कुर्बानियां दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बोलिए कि इनको कंसिडर किया जाए, जैसे बाकी लड़कों को लगाया गया है तो इनको भी लगाया जाए। जो 7 लड़के हमारे शहीद हो गए थे, उनके परिवार वालों को आप लोगों ने बंदे को जाब दे दी है, जो कोर्ट में गए वो भी लग गए हैं, वो भी सर्विस करे हैं, तो फिर इनका क्या कसूर है? इनको क्यों नहीं कुछ भी दे रहा? जो काम उन्होंने किया था वही काम हमने किया है, वही काम हमने किया। फिर हमसे हमारे साथ ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सतेला व्यवहार क्यों कर रही है? ये हम जवाब लेना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। राजनाथ सिंह जी को पूछिए, डिफेंस मिनिस्टर साहब जी को पूछिए और आर्मी जनरल को पूछिए, फिर फाइल इनके पास पड़ी है, आप क्यों दबा के रखी हुई है? क्यों झूठ बोलते हो इतना? यार क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोगों ने तो गरीबों का नाश कर दिया। आज डेली बेजर मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं, सोच रहे हैं भाई कोई 1 साल ही पक्का मिल जाए। हम 25 साल से हम रोडों पे हैं, ये हाल आपकी गवर्नमेंट ने हमारा कर दिया है, तो हम किसको सुनाएंगे अपना दुखड़ा? आज इसी मसले में हमने प्रोग्राम बनाया और मैं अपनी पूरी टीम लेके उमर साहब जी के ऑफिस में आया और फारूक साहब के ऑफिस में आया कि हम अपनी बात फारूक साहब के आगे रखेंगे, उमर साहब के आगे रखेंगे। तो हमारे बड़े भाई राका साहब, इनके आगे हमने अपनी फरियाद रखी है। अभी ये बोलते हैं हम जब भी मुलाकात होगी हम फाइल देंगे उनको और हम आपके लिए पूरा लड़ेंगे। कहूँगा अभी जितनी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर हैं, हमारी सरकार है, बनी है सरकार, तो ये हमारी मदद करे और इन गरीबों की मदद करे। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।